क्या ट्रंप के फायर से पहले ईरान सीज फायर कर लेगा? अमेरिका ने ईरान में फंसे अपने पायलट के रेस्क्यू के लिए 20,000 किलो वजन उठाने वाले MC-130J स्पेशल ऑप्स प्लेन क्यों भेजे थे? क्या अमेरिका ने अपने पायलट के रेस्क्यू के साथ साथ ईरानी यूरेनियम चोरी करने के लिए एक डिसेप्शन ऑपरेशन किया था? डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ अपने पायलट के सफल रेस्क्यू को अब तक के सबसे शानदार मिशन में से एक बता रहे हैं, दूसरी तरफ अब इस पूरे मामले में एक नई थ्योरी सामने आ रही है। ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इस ऑपरेशन के दौरान अमेरिका का प्लान केवल पायलट को बचाना ही नहीं था, बल्कि अमेरिका ईरान से यूरेनियम उठाना चाहता था। लेकिन IRGC ने ट्रंप का प्लान फेल कर दिया, जिससे ट्रंप बौखला गए और ईरान पर हमले की नई डेडलाइन दे दी। यह संभव है कि यह धोखे वाला ऑपरेशन एनरिच्ड यूरेनियम चुराने का हो। इसे हम अनदेखा नहीं कर सकते, लेकिन यह साफ है कि ट्रंप का हताशा भरा अभियान पूरी तरह से विफल रहा। ईरानी जनता के कड़े विरोध के बाद अमेरिकी सेना को वापस लौटना पड़ा। ईरान में जले हुए ये C-130 जैसे परिवहन प्लेन का इस्तेमाल आमतौर पर रेस्क्यू के लिए नहीं किया जाता। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका सिर्फ अपने पायलट को लेने गया था या कुछ और लेकर वापस आने वाला था? सिर्फ एक पायलट को बचाने के लिए 100 सील कमांडो की जान को जोखिम में डाला गया था। सबसे खास बात, अगर यह सिर्फ एक रेस्क्यू ऑपरेशन था तो अमेरिकी प्लेन क्रैश साइट से दूर इस्फहान के परमाणु ठिकानों के आसपास क्यों थे? इन्हीं वजहों से ईरान आरोप लगा रहा है कि अमेरिकी कमांडो रेस्क्यू मिशन की आड़ में यूरेनियम सीज करने आए थे। ईरान के पास जितना यूरेनियम है उसका 70% के करीब का हिस्सा इस्फहान में होने का शक है। अमेरिका का पूरा ऑपरेशन भी इस्फहान में ही हुआ। पायलट को भी इसी इलाके से बचाया गया। इसलिए रेस्क्यू के साथ साथ यूरेनियम निकालने वाली थ्योरी पर भी बात की जा रही है। अमेरिका ने इस पायलट को बचाने के लिए चलाए गए ऑपरेशन में 4 से 6 रेस्क्यू हेलीकॉप्टर, 4 से 6 कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू एयरक्राफ्ट, 12 से 20 फाइटर जेट्स, 2 से 3 इंटेलिजेंस सर्वेलांस अवाक्स एयरक्राफ्ट और 6 से 8 टैंकर विमान जो हवा से हवा में तेल भरने के काम आते हैं, उनका इस्तेमाल किया। ईरान ने जो दावा किया उसमें यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिका ने अपने सेना प्रमुख रैंडी जॉर्ज को भी सिर्फ इसलिए हटाया था क्योंकि वो ईरान में होने वाले इस मिशन के लिए तैयार नहीं थे। ईरान की तरफ से जो दावा किया जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है यह अभी तक साफ नहीं है, लेकिन अमेरिका ने जो ईरान के भीतर रेस्क्यू मिशन चलाया वो बेहद मुश्किल था, जहां अमेरिका के F-15 प्लेन के दोनों पायलटों ने खुद को इजेक्ट किया था। ईरान के काफी भीतर था। पायलट 7,000 फीट की ऊंचाई तक फैले उबड़ खाबड़ पहाड़ पर फंसे थे। IRGC के जवान दोनों पायलट को तलाश रहे थे। मिशन इतना मुश्किल था कि रेस्क्यू के लिए सैकड़ों अमेरिकी सील कमांडोज की जान मुश्किल में पड़ गई थी। A-10 थंडरबोल्ट, MC-130J स्पेशल ऑप्स प्लेन, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, MQ-9 रीपर ड्रोन और करीब 100 सील कमांडो अपने वेपन सिस्टम के साथ ऑफिसर का रेस्क्यू करने ईरान में उतरे थे। इस्फहान से 50 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में एक पुरानी एयर स्ट्रिप पर फॉरवर्ड आर्मिंग और रिफ्यूलिंग पॉइंट बनाया गया। 2 MC-130J कमांडो 2 ट्रांसपोर्ट प्लेन और AH-6 लिटिल बर्ड हेलीकॉप्टर उतरे। सील कमांडो ने 7,000 फुट ऊंची पहाड़ी के दरार में फंसे अपने वेपन सिस्टम ऑफिसर को रेस्क्यू भी कर लिया। लेकिन असली मुश्किल अब शुरू हुई। सिस्टम ऑफिसर को बचाने गए सील कमांडो ईरान की जमीन पर फंस गए। दरअसल जिस MC-130J कमांडो 2 ट्रांसपोर्ट प्लेन से इनकी वापसी होनी थी वो उड़ ही नहीं पाए। प्लेन को असेंबल करने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें उड़ाने में कामयाबी नहीं मिल पाई। दूसरी तरफ से ईरान भी लगातार रेस्क्यू के दौरान अमेरिकी विमानों और ड्रोन को टारगेट कर रहा था।
जिसके बाद नेवी सील टीम 6 के ऑपरेटर्स ने अपने ही 2 MC-130J कमांडो 2 ट्रांसपोर्ट प्लेन को तबाह कर दिया। उसमें चार्ज लगाकर क्लासिफाइड एवियोनिक्स, कम्युनिकेशन सिस्टम और सॉफ्टवेयर उड़ा दिए ताकि ईरान तक इसकी तकनीक ना पहुंच पाए। इसके बाद और प्लेन बुलाए, 3 और ट्रांसपोर्ट प्लेन आए, गोलीबारी के बीच लैंड हुए। सील टीम 6 ने घायल WSO और फंसे हुए रेस्क्यू टीम को ले लिया, जिसके बाद सभी सुरक्षित ईरान से बाहर निकल गए। इस मिशन को पूरा करने के लिए अमेरिका ने करीब $500 मिलियन खर्च किए। मिडिल ईस्ट की जंग हर दिन के साथ और खतरनाक होती जा रही है। ईरान झुक नहीं रहा है और अमेरिका रुक नहीं रहा है। इस बार ट्रंप ने ईरान को फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है। ट्रंप ने कहा है ईरान के पास समझौता करने का अच्छा मौका है। अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज नहीं खोला तो वो उसका सब कुछ तबाह कर देंगे। ट्रंप ने धमकी दी है कि मंगलवार को ईरान में पावर प्लांट और ब्रिज डे होगा, एक साथ सब खत्म कर दिया जाएगा। ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर ईरान को धमकाया है। ट्रंप ने इस बार गाली गलौज के साथ ईरान को चेतावनी दी है। हॉर्मूज को ब्लॉक करके ईरान ने पूरी दुनिया की कमजोर नस दबा दी है। इस बेहद संकरे समुद्री रास्ते ने ट्रंप को भी परेशान कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद होने की वजह से कच्चे तेल की कीमत दुनिया में आग लगा रही है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के स्ट्रेटेजिक ठिकानों की पूरी लिस्ट तैयार कर ली है। इजराइल और अमेरिका के निशाने पर हॉर्मूज चोक पॉइंट, बुशर न्यूक्लियर प्लांट, साउथ पार्स गैस फील्ड, खार्क द्वीप ऑयल हब, अबादान रिफाइनरी, बंदर अब्बास रिफाइनरी और ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल बेस हैं। ईरान के खिलाफ फाइनल ऑपरेशन की तैयारी पूरी हो गई है। इजरायली सेना और अमेरिकी कमांड ने अपनी जिम्मेदारियां भी बांट ली हैं। अब व्हाइट हाउस से ग्रीन सिग्नल मिलने का इंतजार किया जा रहा है। यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है और अटैक की टाइमिंग बदली है। 21 मार्च को ट्रंप ने पहली बार 48 घंटे की चेतावनी दी थी। बाद में इस डेडलाइन को 5 दिन के लिए टाल दिया गया। 26 मार्च को ट्रंप ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए 10 दिन की नई डेडलाइन दी। 2 अप्रैल को ट्रंप ने कहा कि अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका अगले 2 से 3 हफ्तों में ईरान को स्टोन एज में पहुंचा देगा। ट्रंप ने 4 अप्रैल को जारी 48 घंटे का फाइनल अल्टीमेटम दिया। ट्रंप का 5वां अल्टीमेटम 5 अप्रैल को आया और समझौता करने के लिए ईरान को 48 घंटे का वक्त दिया। उधर ईरान भी झुकने का नाम नहीं ले रहा है। उसने कहा है कि अगर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया गया तो वो भी वैसा ही हमला करेंगे। गल्फ रीजन में जहां जहां अमेरिका के एस्टेब्लिशमेंट हैं वहां वहां प्रहार करेंगे। IRGC अबू धाबी में बने $30 अरब के स्टारगेट AI डेटा सेंटर को पूरी तरह तबाह करने की धमकी दी है। इस प्रोजेक्ट में अमेरिका, UAE, जापान शामिल है। शुरू से ही हमने घोषणा की थी, अगर ईरान में सिविलियन इलाकों को टारगेट किया गया तो हम उसका कई गुना ज्यादा ताकत से जवाब देंगे। अगर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले दोहराए जाते हैं तो हमारे जवाब बहुत आक्रामक और मजबूत होंगे। अगर वो इसी तरह हमले जारी रखते हैं तो उनका नुकसान कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोलने से साफ इनकार कर दिया है। ईरान ने कहा है कि हॉर्मूज दुनिया के लिए खुला है, लेकिन दुश्मनों के लिए यह अब भी बंद है और आगे भी बंद रहेगा। شخصیت متزلزل متوهم با مجموعه تناقضات هست. جامعه ایران معمولاً به حرفهای ترامپ اعتنایی نمی‌کند چون باور دارد که ایشان فاقد تعادل شخصیتی و رفتاری و کلامی است.
و هر لحظه با یک موضوع متناقضی مواجهیم. نه ایرانی‌ها، امریکایی‌ها هم قدرت تحلیلش این شخصیت رو ندارن و راجع به بحث تنگه برای جهانیان باز هست ولی برای دشمنان ایران بسته. डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही मंगलवार तक की डेडलाइन दी है, लेकिन ईरान पर लगातार बम बरस रहे हैं। तेहरान पर अमेरिका भीषण बमबारी कर रहा है। अमेरिकी हमले में 15 लोगों की मौत हो गई, 4 रिहायशी इमारतें तबाह हो गईं। अमेरिका और इजरायल के हमलों में 24 घंटे के भीतर 34 लोग मारे गए, 6 बच्चे भी इन अटैक्स का शिकार बने। ईरान को सबसे बड़ा झटका IRGC के इंटेलिजेंस चीफ मेजर जनरल सैयद माजिद खादेमी के मारे जाने से लगा है। ईरान के 12 से अधिक शहरों में बमबारी के बाद तबाही का मंजर है। ईरान पर हमले हो रहे हैं, लेकिन मुस्तफा खामेनेई की सेना भी जमकर पलटवार कर रही है। इजरायल के हाइफा में ईरानी मिसाइलें जमकर तबाही मचा रही हैं। इमारत के मलबे से इजरायली पैरामेडिक्स शवों को बाहर निकाल रहे हैं। तेल अवीव की सड़कों पर छर्रे बिखर रहे हैं, पास की बिल्डिंग से धुआं उठ रहा है।